जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से नवम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है शिवजी द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्णन। शिवजी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र, सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं। आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चिथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पर करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राज राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारिकापति से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ आए द्वार पर और गले मिलकर अपने महल में ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी कृष्ण ने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छुपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र। ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों से। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। सुदामा ने पूछा, हे गणेश्वर, कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि का सृजन, पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व अभीष्टदाता है। समस्त देवता, ऋषि, मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन व्रतांत को कैसे किया जाए, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे प्रिय सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उबटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अत्युत्तम होगा। स्नान के पश्चात स्वास्ति वाचन, पुण्याहवाचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापित करें। फिर गणेश जी की धातु की मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृतादि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी पुत्रादि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म
संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधन कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए, फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से 9वां अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।